हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीबी स्टडी क्लासेस। डीबीएमएस के सीरीज़ में आज हम लोग एसक्यूएल स्टार्ट करेंगे। एसक्यूएल एसक्यूएल आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये देखा जाए तो ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे हम लोग यूज़ करते हैं तो बैकएंड पे हम लोग एक डेटाबेस यूज़ करते हैं। तो डेटाबेस जो हम लोग यूज़ करते हैं वो कोई ना कोई हमारा वहाँ पे एक ओरेकल हो या माई एसक्यूएल हो या एसक्यूएल समथिंग, हम लोग जो लेटेस्ट वर्जन होता है जो ही हम लोग जो भी यूज़ करते हो। ठीक, तो आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक न्यू टॉपिक है। एक नए न्यू मतलब कि एनर्जी के साथ स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेगा। ठीक, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या एसक्यूएल क्या है, मतलब एक एसक्यूएल हमारा देखिए यहाँ पे एसक्यूएल एक स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज जिसे हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड। और ये देखिए हमने यहाँ पे लिखा मेंशन भी किया है कि एसक्यूएल मतलब यहाँ पे कॉल्ड एज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ओके, जो अब नेक्स्ट पॉइंट बनता है यहाँ पे इसका कि डेटाबेस लैंग्वेज डिजाइन फॉर रिट्रीवल एंड मैनेजमेंट ऑफ डेटा इन ए रिलेशनल डेटाबेस। अब यहाँ पे इसका मतलब तो हम लोग जानते ही हैं कि मतलब यहाँ पे इसका एक जो भी हमारा यहाँ पे डेटाबेस बनेगा, कोई भी डेटाबेस बनता है उससे हम लोग कोई भी अपना डेटा रिट्रीव कर सकते हैं और डेटा को मैनेज कर सकते हैं। तो मेन कॉन्सेप्ट इसका यही है कि डेटा को हम लोग यहाँ से रिट्रीव करना है एंड मैनेज करना। ओके, व्हाट इज एसक्यूएल। अब यहाँ पे कुछ डेफिनेशन हम लोग और लिए हैं इसके। ठीक है, एसक्यूएल इज स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग एंड रिट्रीविंग डेटा स्टोर इन ए रिलेशनल डेटाबेस। कहने का मतलब ये है कि जो मतलब यहाँ पे हमारा डेटाबेस में, रिलेशनल डेटाबेस में जो हमारा डेटा स्टोर है उसमें से हम लोग डेटा मतलब जो ऑलरेडी स्टोर मतलब वहाँ पे स्टोर है वहाँ से डेटा को हम लोग रिट्रीव भी कर सकते हैं। ऑल्सो मतलब उसमें मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं एंड वहाँ से डेटा को हम लोग फेच कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, एसक्यूएल बिकम ए स्टैंडर्ड ऑफ ए अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। एएनएसआई के बारे में आप लोग जानते ही हैं। तो जब ये अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने ये एसक्यूएल को 1986 में अप्रूव किया था। आफ्टर दैट एक साल बाद आईएसओ ने, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ने, आईएसओ ने उसे 1987 में अप्रूव कर दिया। तो 1986 में देखिए अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने कर दिया और 1987 में आईएसओ ने इसे अप्रूव कर दिया। ओके, तो मेन हम लोग यहाँ से क्या समझे कि मतलब जो हमारा जो एसक्यूएल है ये मतलब डेटा को रिट्रीव कर सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है और स्टोर कर सकता है। ओके, अब कुछ छोटे छोटे पॉइंट है उसको हम लोग समझ लेते हैं कि व्हाट कैन एसक्यूएल डू, मतलब एसक्यूएल हमारा यहाँ पे क्या क्या कर सकता है। तो एक एक पॉइंट है, इजी पॉइंट है, समझ लेते हैं इसको। एसक्यूएल कैन एग्जीक्यूट क्वेरी अगेंस्ट ए डेटाबेस, मतलब हमारा जो भी यहाँ पे क्वेरी चलेगा, मतलब क्वेरी किसके अगेंस्ट चलेगा, डेटाबेस के अगेंस्ट में हमारा क्वेरी चलेगा। मतलब हमको डेटा मतलब डेटा को इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, अपडेट कराना है, तो किसके किसके थ्रू कराएंगे, डेटाबेस में हमारा जो डेटा हमारा हमको डेटाबेस में डेटा को स्टोर करना होगा, रिट्रीव करना होगा, डिलीट कराना होगा, जैसा जैसा कमांड होगा उसके थ्रू हम लोग करेंगे। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि एग्जीक्यूट क्वेरी अगेंस्ट ए डेटाबेस। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, एसक्यूएल कैन रिट्रीव डेटा फ्रॉम ए डेटाबेस, मतलब हम लोग को कोई भी डेटा को रिट्रीव करना है तो कहाँ से डेटा रिट्रीव होगा, वो डेटाबेस से ही, मतलब हमारा डेटाबेस एक बना रहता है वहीं से हम लोग डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। एसक्यूएल कैन इंसर्ट रिकॉर्ड इन डेटाबेस, मतलब हमको किसी डेटा को इंसर्ट करना है तो वो कहाँ पे वो रिकॉर्ड कहाँ पे इंसर्ट होगा, वो रिकॉर्ड चला जाएगा डेटाबेस में। मतलब पहले हमको डेटा को एक टेबल में रिकॉर्ड मतलब इंसर्ट करेंगे, वो टेबल कहाँ पे जाके चला जाएगा, डायरेक्ट डेटाबेस में। तो डायरेक्ट ये लाइन हम लोग बोल सकते हैं, इंसर्ट रिकॉर्ड इन ए डेटाबेस। ओके, एसक्यूएल कैन अपडेट मतलब हमारा यहाँ पे अपडेट देखिए इंसर्ट हो गया, अपडेट हो गया। तो एसक्यूएल कैन अपडेट रिकॉर्ड इन ए डेटाबेस, मतलब डेटाबेस में हमारा कोई भी मतलब पहले से कोई डेटा स्टोर है, अब मैं चाहता हूँ कि उसको मैं अपडेट कर लूँ। मान लीजिए किसी का नाम यहाँ पे अमित सिंह है, ठीक है, ओके, अमित सिंह है और बाय डिफ़ॉल्ट उसका वहाँ पे टाइटल गलत हो गया है। तो ये इसको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, उसको अपडेट करना पड़ेगा। तो अपडेट करने के लिए मतलब वहाँ अपडेट का कमांड चलाना पड़ेगा, अवेयर का मतलब कमांड चला कि ये सिंह की जगह मान लीजिए उसको कोई भी अदर टाइटल होगा तो अदर टाइटल वहाँ पे अपडेट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एसक्यूएल कैन डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम ए डेटाबेस। मान लीजिए कि वो मतलब कोई कंपनी है, ठीक है, कंपनी में कोई कैंडिडेट जॉब कर रहा है और वो वहाँ से मतलब वो छोड़ के चला गया, तो
क्या अब उसका डेटा तो हमेशा वहाँ पे रहेगा नहीं। तो कुछ दिनों बाद वो डेटा को क्या करते हैं, वो अपने वो डेटाबेस से उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का नाम, उसको उस एम्प्लॉय को डिलीट कर सकता है, पूरा का पूरा उसको वहाँ से अपने उसके डेटा को डिलीट कर सकता है डेटाबेस से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एसक्यूएल कैन क्रिएट ए न्यू डेटाबेस। अब देखिए अब एसक्यूएल क्या करेगा, न्यू डेटाबेस क्रिएट कर सकता है, न्यू टेबल क्रिएट कर सकता है। ओके, अब जरूरी नहीं कि एक ही डेटाबेस में वर्क करता रहे, 2 डेटाबेस बना सकता है, 3 डेटाबेस बना सकता है, और वैसे ही एक टेबल में वर्क हो सकता है, 2 टेबल, मतलब एक डेटाबेस में कई सारे टेबल बन सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एसक्यूएल कैन क्रिएट स्टोर प्रोसीजर इन ए डेटाबेस। अब यहाँ पे देखिए स्टोर प्रोसीजर इन ए डेटाबेस, मतलब यहाँ पे क्या है कि अब एसक्यूएल क्या करता है कि स्टोर प्रोसीजर क्रिएट कर सकता है, इसमें इंसर्ट डिलीट अपडेट हम लोग एक साथ ही कर सकते हैं, इससे बहुत ईजी हो जाता है। एसक्यूएल कैन क्रिएट ए व्यू इन ए डेटाबेस। अब यहाँ पे देखिए हम लोग इसमें व्यू भी क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस में, एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे मतलब हम लोग को पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग यहाँ पे, यूजिंग एसक्यूएल इन योर वेबसाइट। अब यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मतलब हमारा ये जो हम लोग कोई भी लैंग्वेज वगैरह बनाते हैं, वेबसाइट बनाते हैं, तो उसमें एसक्यूएल क्या यूज़ होता है। तो यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे एक फ्रंट एंड होता है, फ्रंट एंड एंड बैक एंड होता है। तो जो हम लोग का बैक एंड पे जो वर्क करता है वो मतलब हम लोग का डेटाबेस का वर्क करता है। तो मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पे फ्रंट एंड पे तो प्रोग्रामिंग कर लिया, डिज़ाइन कर लिया, और जब हम लोग उसको डेटा मतलब डेटाबेस से कनेक्ट नहीं कराएंगे तो हम लोग डेटा कहाँ पे स्टोर कराएंगे। तो बस एसक्यूएल का काम यही होता है कि बैक एंड पे काम करना, मतलब डेटा को स्टोर कराना। तो डेटाबेस वही होता है। देखिए इसमें मैं लिखा भी हूँ, टू बिल्ड ए वेबसाइट दैट शो डेटा फ्रॉम ए डेटाबेस। देखिए दैट शो डेटा फ्रॉम ए डेटाबेस। ओके, लिखिए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, एन RDBMS डेटाबेस प्रोग्राम सॉरी, RDBMS डेटाबेस प्रोग्राम मतलब दैट इज माई MS एक्सेस एसक्यूएल सर्वर माई एसक्यूएल। ये हमारा क्या है कि जैसे देखिए हम लोग पहले इसमें MS एक्सेस में भी हम लोग डेटा को स्टोर करते थे, एसक्यूएल सर्वर में डेटा को स्टोर करते थे, मतलब ये माई एसक्यूएल, ये हमारे क्या हो रहा है, हमारे क्या है कि एक डेटा मतलब ये RDBMS के हमारे एक डेटाबेस है, जिससे हम लोग अलग से इससे हम लोग मतलब डेटाबेस प्रोग्राम में कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, टू यूज़ ए सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। आप लोग सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जानते हैं, जैसे PHP हो गया, ASP.NET हो गया। तो यह हमारा जो PHP हो गया या ASP.NET में, इसमें भी हम लोग इसमें भी डेटाबेस को यूज़ करते हैं। सर्वर साइड, यहाँ पे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में हम लोग ये एसक्यूएल को यूज़ करते हैं। ओके, ये नेक्स्ट पॉइंट जो है, टू यूज़ HTML CSS टू स्टाइल से पेजेस। जो हम लोग HTML से या CSS से जो पेजेस बनाते हैं उसमें भी हम लोग एसक्यूएल को यूज़ करते हैं। सॉरी, आइए आगे देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड। जो हम लोग एसक्यूएल पढ़ते हैं, तो ये एसक्यूएल तो हम लोग अभी थ्योरी टाइप के पढ़ रहे हैं। जो कमांड मतलब मेन हमारा इसमें क्या है, एसक्यूएल क्या है, कमांड बेस्ड लैंग्वेज जिसे भी हम लोग बोलते हैं। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज वही है, पूरा एसक्यूएल पूरा एक कमांड पे चलता है। ठीक है, तो इसे हम लोग 5 टाइप्स में डिवाइड करेंगे। जैसे 5 टाइप्स में क्या होता है कि DDL, DML, DQL, DCL एंड TCL। ओके, तो इसमें जो हम लोग फर्स्ट पढ़ रहे हैं, ये फर्स्ट में हमारा ये हमने क्या लिया है कि DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसको हम नोट करते भी चलते हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, इसमें हम लोग हमारा इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसमें हम लोग 4 टाइप में इसको हम लोग 4 टाइप में डिवाइड किए हैं, जिसमें क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट है। तो हमने यहाँ पे क्या लिया है कि क्रिएट, अल्टर मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। देखिए यहाँ पे डेटा जो फर्स्ट पार्ट हमारा हो रहा है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, और उसमें हमारा क्या क्या आता है, क्रिएट आता है, अल्टर आता है, ड्रॉप आता है और ट्रंकेट आता है। जो दूसरा पार्ट हमने यहाँ पे लिया है DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मीन्स कि मतलब जो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यहाँ पे लिख लीजिएगा डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ओके, तो अब इसमें हमारा तीन कमांड आ रहे हैं, इंसर्ट कमांड आ रहा है, अपडेट कमांड आ रहा है, डिलीट कमांड आ रहा है। और नेक्स्ट हमारा जो थर्ड है DQL, जो है मतलब यहाँ पे एसक्यूएल नहीं होगा, यहाँ पे सेलेक्ट होगा, सेलेक्ट कमांड चलता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ रहा है DCL,
जो हमारा नेक्स्ट हमारा DCL है, ये डेटा कंट्रोल लैंग्वेज जिसे हम लोग कहते हैं। यहाँ पे आप लोग नोट भी कर सकते हैं, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। अब इसमें हमारा देखिए 2 कमांड आ रहा है, ग्रांट कमांड आ रहा है, एक रिवोक कमांड आ रहा है। एंड लास्ट हम लोग का यहाँ पे है TCL ट्रांसमिशन कंट्रोल लैंग्वेज। इसमें हमारा 3 कमांड आते हैं, कमिट आता है, रोल बैक आ रहा है एंड सेव पॉइंट आ रहा है। आइए थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा डीप में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं कि जो हमारा मेन हमको यहाँ पे इसमें समझना रहता है कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, हम लोग इसी में ज़्यादा कन्फ्यूज़ रहते हैं कि देखिए डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यहाँ पे इसका मतलब समझिए डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डेफिनेशन मतलब कभी भी किसी को हमको डिफाइन करना रहता है, मतलब कि मान लीजिए कि हमको जैसे कि हमने यहाँ पे क्रिएट करना है, तो क्रिएट पहले हम अब क्रिएट करके तभी जब क्रिएट करेंगे तभी तो उसको डिफाइन कर पाएंगे। मैनिपुलेशन मतलब कि उसको मैनिपुलेट करना, मतलब उसमें हम लोग काम करना, मैनिपुलेट करना, कुछ इंसर्ट डिलीट अपडेट कराना, मतलब कि कुछ इंसर्ट कराना है, अपडेट कराना है, डिलीट करना है। तो वो इंसर्ट डिलीट अपडेट कहाँ होगा, जब तक कुछ कोई ना कोई डेफिनेशन बना रहेगा उसी में तो इंसर्ट डिलीट अपडेट होगा ना। तो इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा कि जो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है उसमें केवल इंसर्ट डिलीट अपडेट ही होता है, और जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है उसमें क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट। मैनिपुलेट में हमेशा इंसर्ट अपडेट डिलीट, मतलब इंसर्ट डिलीट अपडेट कर सकते हैं इसे। तो यहाँ पे डेफिनेशन में हमेशा हम लोग क्या करते हैं कि क्रिएट करते हैं। जैसे क्रिएट करने में क्या हो सकता है, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं कि टेबल क्रिएट करना, डेटाबेस को क्रिएट करना, व्यू को क्रिएट करना, एक्सेट्रा। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या क्रिएट कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं, डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, व्यू क्रिएट कर सकते हैं, etc। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, क्रिएट हो गया। अल्टर, अब अल्टर में हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे कि अल्टर में यहाँ पे कोई भी वैल्यू को मतलब वहाँ पे हम लोग अल्टर कर सकते हैं, ठीक। जैसे कि हम लोग यहाँ पे क्या अल्टर कर सकते हैं, अब अल्टर में मान लीजिए कि हम लोग पहले से कोई एक टेबल क्रिएट कर लिए हैं। अब टेबल में कोई हम लोग कॉलम लिए हैं, कॉलम की साइज़ वगैरह मान लीजिए कि हमने जो कॉलम की साइज़ ली है मान लीजिए 255 लिए हैं, अब हमको उसकी साइज़ को बढ़ाना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अल्टर के थ्रू हम लोग डेटा टाइप की साइज़ को, डेटा टाइप को बढ़ा सकते हैं। कॉलम नेम, जैसे हमने मान लीजिए कॉलम नेम यहाँ पे स्टूडेंट आईडी ले लिया है और स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट नेम ले लिया, तो मान लीजिए कि हमको यहाँ पर उसके कुछ एट्रीब्यूट को चेंज करना है, तो अल्टर के थ्रू हम लोग वहाँ पे उसके एट्रीब्यूट को चेंज कर सकते, एट्रीब्यूट को चेंज कर सकते हैं, डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अल्टर के थ्रू हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। और मान लीजिए कि तो हम लोग भी चेंज कर सकते हैं, और कुछ ऐड भी करना हो, मान लीजिए कि हमको यहाँ स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट सिटी है, अब मुझे एक एट्रीब्यूट और ऐड करना है, जैसे कि स्टूडेंट मोबाइल नंबर, तो अल्टर के थ्रू इसमें यहाँ पे डेटा मतलब कॉलम को ऐड भी किया जा सकता है, कॉलम को हम लोग ऐड भी कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या है, ड्रॉप है, और ड्रॉप की मीन्स ये मतलब यहाँ पे डिलीट करने से है, ठीक है, डिलीट करने से है। अब देखिए यहाँ पे डिलीट करने का मतलब जो हम लोगों ने यहाँ पे इसमें क्या क्रिएट किए हैं, टेबल क्रिएट किए ही थे, डेटाबेस भी क्रिएट किए हैं। तो हमको मान लीजिए कि हमने गलती से कोई एक टेबल गलत क्रिएट हो गया है, तो हम लोग ड्रॉप कमांड के यूज़ करते हुए पूरे के पूरे टेबल को हम लोग डिलीट कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमको पूरे डेटाबेस को ही ड्रॉप करना है, तो हम लोग क्या करें, ड्रॉप कमांड चला के पूरा डेटाबेस को डिलीट कर सकते हैं, ओके। सेम ऐसे ही हम लोग के यहाँ पे आता है नेक्स्ट हम लोग ऐसे ही आता है, यहाँ पे ट्रंकेट आता है। तो ट्रंकेट का मतलब यही होता है कि इट इज़ यूज टू डिलीट ऑल द रो फ्रॉम द टेबल, मतलब कि हम लोग यहाँ पे किसी भी रो को ट्रंकेट के थ्रू पूरा डिलीट कर सकते हैं, ओके। तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज हम लोगों ने देखिए यहाँ पे चार चीज़ पढ़ा, क्रिएट कर सकते हैं, अल्टर कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, ट्रंकेट कर सकते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा बन रहा है यहाँ पे DML मतलब कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज था। हमने अभी आप लोगों को स्टार्टिंग में मतलब दोनों का डिफरेंस बताया था कि डेफिनेशन और मैनिपुलेशन। डेफिनेशन में हम लोग हमेशा डिफाइन करेंगे, मतलब कि क्रिएट करेंगे, अल्टर करेंगे, ड्रॉप करेंगे, ट्रंकेट करेंगे। मैनिपुलेशन मतलब कि उसमें मतलब कुछ मतलब वहाँ पे इम्प्लीफाई करना है, जैसे कि इंसर्ट कराना, मतलब इंसर्ट कमांड चला के उसमें डेटा को हम लोग ऐड कराएंगे। इंसर्ट करने मतलब कि डेटा को ऐड कराना। अपडेट करना मान लीजिए मतलब कुछ हमको डेटा को वहाँ पे कुछ अपडेट करना है,
डेटा चेंज करना है तो उसको हम लोग अपडेट करने कहते हैं। डिलीट करना मतलब इसमें भी डिलीट करना। अब यहाँ पे एक चीज़ ये समझना है कि यहाँ भी देखिए डिलीट यहाँ भी आ रहा है और हमने ड्रॉप में भी डिलीट बताया। तो दोनों में अंतर ये है, जब हम लोग DML के थ्रू जब इसमें इसका इस डिलीट कमांड का यूज़ करेंगे तो इसमें जो टेबल जब हम लोग बनाएंगे उस टेबल से केवल रो का डेटा ही डिलीट होगा। मान लीजिए हमने यहाँ पे कई सारे एट्रीब्यूट लिए हैं, तो डिलीट कमांड चलाएंगे तो ये का पूरा जो ये टपल है ना, ये पूरा ये बस यही डेटा डिलीट होगा। और जब DDL में जब ड्रॉप कमांड चलाएंगे तो ये पूरा का पूरा टेबल डिलीट हो सकता है, डेटाबेस डिलीट हो सकता है। तो इसके थ्रू हम लोग यहाँ पे मतलब यदि टेबल डिलीट करना है या डेटाबेस डिलीट करना है तो ड्रॉप कमांड का यूज़ करेंगे, और टेबल में किसी वैल्यू को डिलीट करना है तब हम लोग डिलीट कमांड चलाएंगे। ओके, आई होप आप लोग को DDL और DML में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं DQL। जो DQL में हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट पढ़ते हैं। सेलेक्ट पहले क्या था, सेलेक्ट पहले किस में होता था, DML में हम लोग पढ़ते थे। तो सेलेक्ट कमांड सिंपल है कि जैसे मतलब कोई भी एक कमांड चलाते हैं, जैसे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम। कोई भी टेबल नेम होता है, मान लीजिए कि आपने स्टूडेंट नाम से लिया होगा, तो आपके डेटाबेस में आपके डेटाबेस में जो डेटाबेस सेलेक्ट होगा उस डेटाबेस में यदि स्टूडेंट नाम का टेबल होगा, ये सेलेक्ट क्या करेगा, उस टेबल को आपके सामने लाके शो कर देगा। मतलब ये एक वेयर के क्लास पे ये कार्य करता है। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं जैसे कि यहाँ पे सिंपली इसे समझिए कि ये वेयर की तरह यूज़ करता है कि कोई कमांड हमको किसी की जो डिलीट करना है तो वहाँ पर हमको सेलेक्ट का यूज़ करना ही करना है वहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे ये देखिए, ये मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा था, ये मैनिपुलेशन में तो नहीं था, इसीलिए इसको बाहर कर दिया गया। बाद में पहले ये इसी में तो था, DML में था, पर ये मैनिपुलेशन का काम करना नहीं था, तो इसको क्या किया कि सेलेक्ट को DQL के अंदर डाल दिया गया था। आप लोग का देखिए DQL हो गया, डेटा क्वेरी लैंग्वेज हो गया। नेक्स्ट हम लोग का क्या होता है कि यहाँ पे DCL एंड TCL। 1 सेकेंड एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए कि हम लोगों ने यहाँ पे 3 चीज़ पढ़ लिया, DDL पढ़ लिया, DML पढ़ लिया एंड DQL पढ़ लिया। DDL में हम लोगों ने क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप एंड ट्रंकेट, और DML में हम लोगों ने इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट पढ़ लिया। डिलीट का मतलब से आप लोग दोनों में यहाँ ड्रॉप और डिलीट का हमें डिफरेंस भी समझ लिए। इंसर्ट मतलब कि डेटा को मतलब डेटा में हम लोग इंसर्ट करते हैं, मतलब किसी भी टेबल को डेटा को इंसर्ट करना रहता है, सेव करना रहता है, इंसर्ट कमांड चलाते हैं। किसी डेटा को चेंज करना रहता है तो हम लोग अपडेट कमांड चलाते हैं। अब कोई डेटा मतलब किसी आईडी मतलब किसी टपल को डिलीट करना रहता है तो डिलीट कमांड चलाते हैं। SQL में हम लोग किसी टेबल को शो कराना रहता है तो हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट के थ्रू सेलेक्ट कमांड चलाते हैं, डेटा क्वेरी लैंग्वेज थ्रू। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं DCL, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज हम लोग यहाँ पे 2 कमांड चलाते हैं, ग्रांट एंड रिवोक। देखिए ये भी हम लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ग्रांट एंड रिवोक में क्या होता है यहाँ पे कि ग्रांट में जैसे कि डेटाबेस के लिए यूज़र को प्रिविलेज प्रदान करने के लिए होता है। जैसे कि हम लोग मान लीजिए कोई डेटाबेस के लिए यूज़र प्रिविलेज प्रदान करता है, उसके लिए हम लोग ग्रांट कमांड यूज़ करते हैं, ठीक है। जो रिवोक होता है, जो ग्रांट कमांड द्वारा दिए गए, जो ग्रांट कमांड के द्वारा कुछ अधिकार दिया गया था ना, तो वो रिवोक क्या करता है, उसको वहाँ पे वापस करता है, वापस लेने के लिए यूज़ करता है। अब हमने ग्रांट कमांड से तो कुछ हमने प्रिविलेजेस दे दिए, अब मान लीजिए कि हमको बाद में ये लगता है कि नहीं ये गलत हो गया है, तो अब रिवोक कमांड चला के उस जो हम लोग उसको परमिशन दिया था उसको हम लोग वापस ले सकते हैं। इसके थ्रू तो हमने इससे परमिशन दे दिया प्रिविलेजेस को, पर हमको लगता है कि नहीं देना चाहिए था, तो हम रिवोक कमांड चला के इसको हम वापस भी ले सकते हैं। ओके, आई होप क्लियर हो गया कि मतलब ग्रांट से मतलब किसी को परमिशन देना, और रिवोक से क्या करता है ना, उसी परमिशन को वापस ले लेना। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांसमिशन कंट्रोल लैंग्वेज मतलब हमारा देखिए यहाँ पे एक कमिट होता है, कमिट एंड रोल बैक एंड सेव पॉइंट। तो कमिट में देखिए, कमिट का मतलब आप लोग समझ में आ गया होगा कि सिंपल यहाँ पे क्या होता है, कमिट कर देना। जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन किया, तो जैसे ट्रांजैक्शन हुआ तो हमको ये लगता है ना कि हमारा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, तो हमने कमिट कर दिया। तो एक यहाँ पे ये थ्योरेटिकल नहीं, ये पूरा का पूरा एक कमांड बेस्ड लैंग्वेज है। अब ये रोल बैक है। मान लीजिए कि अब हमको लगता है कि नहीं वो हमारा ट्रांजैक्शन सही से हुआ नहीं है, तो हमको वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, रोल बैक करना पड़ेगा। मतलब ये अंडू का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, जिसे हम लोग बोलते हैं ना कि हम लोग अंडू कर लेते हैं, तो मतलब अपने वापस
वापस कर लेते हैं। कीबोर्ड में जैसे बोलते हैं ना कंट्रोल जेड, मतलब वापस आ जाना, तो वैसे ही यहाँ पे ये इसको वापस कर लेना। सेव पॉइंट में भी क्या होता है कि वहाँ पे उसको उस ट्रांजैक्शन को वो क्या करता है, ट्रांजैक्शन को क्या करता है वो, जो इसमें ट्रांजैक्शन होता था, जैसे कि हमने सेव पॉइंट में हम लोग विदाउट रोल बैक किए ही ट्रांजैक्शन जो हमारा हो बैक आ जाता था, वही सेव पॉइंट होता है। जैसे हम लोग इसको हम लोग कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं कि ट्रांजैक्शन बैक टू ए कंटेंट पॉइंट विदाउट रोलिंग बैक द इंटायर ट्रांजैक्शन। ओके, आप लोग इसको नोट भी कर लीजिएगा। ये हमारे सारे जितने हम लोगों ने कमांड पढ़ा है, ये 1 बाई 1 कमांड हम लोग एक एक करके कमांड यूज़ कर, मतलब अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक, ओके। आप लोग मतलब ये जो हम लोग आज एसक्यूएल स्टार्ट किए हैं आप ही लोग के थ्रू, मतलब आप लोग बोले कि नहीं सर पहले एसक्यूएल पढ़ा दीजिए, तो हमने पहले एसक्यूएल स्टार्ट कर दिया, नहीं तो भी हमारा भी ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट एसिड प्रॉपर्टीज सारा बचा हुआ था। तो अब ये एसक्यूएल के अब ये सब सारा जो टॉपिक बचा हुआ है एसक्यूएल के बाद हम पढ़ाएंगे उसको। तो आज हमने जो ये आज हमारा केवल थ्योरेटिकल पार्ट है, और जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो हम लोग अब यहाँ पे डी डी एल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज स्टार्ट करेंगे। इसमें एक एक करके पहले हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस को क्रिएट करेंगे, फिर टेबल क्रिएट करेंगे, वैसे उसके बाद और जब कुछ टेबल क्रिएट करने के बाद उसी में हम लोग टेबल को मतलब यहाँ पे अल्टर करके ऐड करके कॉलम, मतलब कॉलम को ऐड करके करना सीख जाएंगे, कुछ कॉलम को मॉडिफाई करना सीख जाएंगे, कुछ डेटा टाइप लगाना सीख जाएंगे, कुछ टेबल को मतलब ड्रॉप करके मतलब कुछ टेबल डिलीट कर लेंगे, डेटाबेस को डिलीट करके भी सीख लेंगे हम लोग। ट्रंकेट में भी मतलब मान लीजिए कि हम लोग ट्रंकेट लगाने के बाद हम लोग पूरा रो का रो एक साथ रो ही पूरा डिलीट कर सकते हैं। तो मेनली हम लोग यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगा यहाँ पे DDL और DML में ही कन्फ्यूज़न होना है। तो आप लोग हमेशा ध्यान लीजिए DDL में जो DDL मतलब डेटा डेफिनेशन, और डेफिनेशन में हम लोग हमेशा क्या करते हैं कि क्रिएट करना करते हैं, अल्टर करना करते हैं, ड्रॉप करना, मतलब ये हम लोग डिफाइन करते हैं इसमें। अब मैनिपुलेशन में हम लोग बस उसमें मैनिपुलेट करते हैं, मतलब वहाँ पे जैसे मैनिपुलेट समझिएगा, मैनेज करना। मैनेज में क्या करेंगे आप लोग, जब इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना। तो ये थोड़ा सा आप लोग ये ध्यान दीजिएगा। तो आज का हम लोग का थ्योरेटिकल क्लास ही रहेगा। जब अगला लेक्चर आएगा तो हम लोग अब एक एक कमांड का यूज़ करते हुए क्वेरी चलाएंगे। ओके, हाँ, एक पॉइंट और, यदि आप लोग को इस वीडियो में यदि कोई भी डाउट हो रहा है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।